हमारी पिछली कहानी में हमने देखा चुड़ैल अब जादुई अंडे में कैद हो गई है। अब आगे। जिस रात चुड़ैल पकड़ी गई थी उस रात सारे पंछी बहुत खुश हो गए थे। लाडो, टीलू और मीनू मौसी भी जंगल में वापस आ गए थे। उन्हें चुड़ैल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्यों पकड़वा दिया ना चुड़ैल को? चुड़ैल को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता, ये सिर्फ मैं ही कर सकता था। ऐसी भयानक चुड़ैल को पकड़ना कोई आम पंछी के बस का काम नहीं है। हाँ, अगर मैं जंगल के बाहर नहीं गई होती तो मैं ही उस चुड़ैल को पकड़वा देती। अच्छा, ऐसी बात है। इस बार अगर वो चुड़ैल उस अंडे से आजाद हो गई तो आप ही उसे पकड़वा देना। सारे पंछी हंसने लगते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा लाडो से मिलने उसके घर आ जाता है। अरे कालू भैया, आप अंदर आ जाइए। कहिए कालू भैया, आज कैसे आना हुआ? मैं यहीं से गुजर रहा था लाडो, सोचा तुमसे मिलते चला जाऊं। कालू भैया, आप तो बहुत निडर हो। आपकी वजह से वो चुड़ैल पकड़ी गई। अच्छा हुआ लाडो, तुम टीलू को लेकर जंगल के बाहर चली गई थी, नहीं तो वो चुड़ैल। क्या वो चुड़ैल इतनी खतरनाक थी कालू भैया? हाँ, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। अंडे चुराने के साथ साथ वो पंछियों को भी उठा कर लेकर जाती थी। कालू भैया, हम सब पंछियों को आप पर नाज है। आज आपकी वजह से जंगल के पंछियों के बचे हुए अंडे सुरक्षित हैं। लेकिन कालू भैया, अगर वो चुड़ैल इतनी खतरनाक थी तो क्या वो चुड़ैल उस अंडे में कैद रह पाएगी? कालू सोच में पड़ जाता है। तुम सही कहती हो लाडो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अगर वो चुड़ैल इस बार अंडे से निकल गई तो पहले तो वो मुझे खा जाएगी और पूरे जंगल में तबाही मचा देगी। कालू भैया, हमें फिर से जादूगर तोता के पास जाना होगा और जाकर देखना होगा कि वो चुड़ैल अभी तक उस अंडे में कैद है या नहीं। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। चलो हम जादूगर तोते के पास जाते हैं। हाँ, चलो। कालू और लाडो वहां से निकलकर जादूगर तोता के पास आ जाते हैं। जादूगर तोते, अरे ओ जादूगर तोते, दरवाजा खोलो। लगता है वो घर में नहीं है, शायद वो कहीं पर बाहर गए हैं। वो वापस आने तक हम यहीं पर उनका इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जादूगर तोता अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अरे लाडो और कालू, तुम यहाँ कैसे? चुड़ैल अभी भी उस अंडे में कैद तो है ना? हाँ, अगर यकीन नहीं हो रहा तो अंदर आकर देख लो। अरे ओ तोते, मुझे छोड़ दे। अगर मैं अंडे से छूट गई तो तेरी खैर नहीं। तुम्हारी इन बकवास धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें तो मैंने एक ही झटके में इस जादुई अंडे में कैद कर लिया। धोखे से तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक बार मुझे बाहर निकाल कर तो देख, फिर आएगा मजा। हाँ, ये तो सच बात है कि ये चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये चुड़ैल मासूम पंछियों के पीछे क्यों पड़ी होगी, मुझे पता लगाना होगा। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इन मासूम पंछियों के पीछे क्यों पड़ी हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा? हाँ, मेरा सब कुछ लूट गया। ये बहुत पुरानी बात है। मैं और मेरी पोती रिंकू एक गांव में शांति से रहते थे। मेरी पोती को पंछियों से बहुत ज्यादा लगाव था। वो पंछियों के लिए अनाज और पानी घर के बाहर रखा करती थी। अच्छी थी मेरी पोती। एक दिन एक अजनबी पिंजरे में एक तोता लेकर गांव में आ गया और कहने लगा, तोता ले लो तोता, बोलने वाला तोता, तोता ले लो। जैसे ही ये बातें मेरी पोती ने सुनी, वो तोता खरीदने की जिद करने लगी। दादी, मुझे वो तोता ला कर दो ना।
मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने कुछ पैसे देकर वो तोता खरीद लिया। अब वो दिन रात उस तोते से बातें करने लगी। वो तोता भी उससे बातें करने लगा। अब रिंकू का नाम भी उसे याद हो गया था। वो बार बार रिंकू एक प्यारी गुड़िया है। ऐसा कहता था। रिंकू उसे प्यार से सोनू कहकर बुलाती थी। एक दिन पिंजरे का दरवाजा किसी कारण खुला रह गया। रिंकू के सामने ही वो तोता पिंजरे से उड़कर बाहर चला गया। रिंकू उसका पीछा करने लगी। वो उस तोते की तरफ देखकर भाग रही थी। वो एक पत्थर से टकराकर सिर के बल गिर गई। मैं जल्दी से उसके पास चली गई। अरे कोई बचाओ, मेरी बच्ची को चोट लग गई है। रिंकू के सिर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी और खून भी बहुत बह रहा था। देखते ही देखते रिंकू ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरी नजर पास वाले पेड़ पर चली गई। वो कलमुहा तोता वहीं पर बैठा हुआ था, मानो मेरी पोती के आखिरी वक्त में वो उसे चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीत गए। रिंकू के ना होने से मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अगर वो तोता उड़कर ना चाहता तो ये दिन मुझे देखने ना पड़ते। मेरी बच्ची उस तोते से कितना प्यार करती थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। मेरे मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। जब से मैं चुड़ैल बनी हूँ मैं उस तोते को ढूंढ रही हूँ। मुझे उससे मेरा पुराना हिसाब चुकता करना है और तब तक मैं चिड़ियों के अंडे और बच्चे खाकर अपना पेट पाल रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम किस तोते की बात कर रही हो। क्या क्या सच में? अगर तुम उस तोते को मेरे हवाले कर दोगे तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। रुको, मैं अभी उसे तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। आखिरकार मेरा बदला पूरा होगा। जादूगर तोता सोनू तोते को लेकर वहां पर आ जाता है। क्या तुम वही तोते हो जो धोखे से उड़कर पिंजरे से भाग गया था? मुझे माफ कर दीजिए। तुझे और माफ कभी नहीं। तुझे तो मैं तेरी सजा देकर रहूंगी। अगर उस दिन तू उड़कर नहीं जाता तो मेरी पोती आज जिंदा होती और मैं चुड़ैल ना होती। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं मेरे परिवार के साथ बहुत खुश था। उस दिन अनाज लाने के लिए मैं खेत में आ गया था। तभी एक शिकारी ने जाल में फंसाकर मुझे पकड़ लिया। मैं थोड़ी थोड़ी इंसानी भाषा बोल सकता था। मैं चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ये तो बोलने वाला तोता है, मैं इसे मुंह बोले दाम में बेच सकता हूँ। वो एक लालची शिकारी था। रिंकू और आपने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से संभाला, पर मुझे भी मेरे परिवार की बहुत याद आती थी। वो खुली हवा में उड़ना और बहुत कुछ। एक दिन रिंकू ने पिंजरे का दरवाजा गलती से खुला छोड़ दिया। मैं चाहता तो उसी पिंजरे में रहता, लेकिन मुझे भी बाहर उड़ना था, अपने परिवार से वापस मिलना था। मैं जैसे ही पिंजरे से उड़कर बाहर चला गया, रिंकू भी मेरा पीछा करने लगी। वो गलती से एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई। मैं वही पास वाली पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं बहुत डर गया था। मैं वहां से भाग गया। मैंने मेरे परिवार को बहुत खोजा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। कोई कोई तो बोलता था कि तुम्हारे माँ बाप मर गए। आखिर में मैं सुंदरवन जंगल में रहने चला आया। दादी, आपने तो सिर्फ अपनी पोती खोई है, मैंने तो अपना पूरा परिवार खोया है। सही कहा तुमने तोते। पंछियों से प्यार करना मतलब उनको पकड़कर पिंजरे में बंद करना नहीं होता। उनके लिए पानी रखना, अनाज रखना, ये सब करके भी हम उनसे प्यार कर सकते हैं। उनका भी परिवार होता है, उनको भी खुली हवा में उड़ने का अधिकार होता है। तो ये अधिकार छीनने वाले
हम कौन होते हैं? मुझे माफ कर दो, बदले की आग में मैं अंधी हो गई थी। मैं ये सब बातें कभी सोच ही नहीं पाई। चुड़ैल अब अच्छी हो गई थी। जादूगर तोते ने चुड़ैल को जादुई अंडे से बाहर निकाला। आज से मैं किसी भी पंछी को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? तुम चिंता मत करो, जिनका कोई नहीं होता उनके लिए हम जंगल बड़ीज परिवार हैं। आ मेरे पीछे पीछे। जादूगर तोता चुड़ैल को एक गुफा के पास लेकर आता है जहाँ वो रह सकती थी। अब सब पंछी भी उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये चुड़ैल की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।